मैं इस वक्त खड़ा हूँ मन्नत के सामने मुंबई के बैंड स्टैंड पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंतजामात किए हैं। जो पुलिस है, जो सुरक्षा है, वो तगड़ी की गई है। हमेशा ऐसा होता नहीं है जब भी शाहरुख खान का जन्मदिन होता है, क्योंकि आज 2 नवंबर है, शाहरुख का जन्मदिन है, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा है। हमेशा पुलिस वाले होते हैं, लेकिन इस तरह की घेराबंदी या बैरिकेड जो है वो नहीं लगाए जाते हैं जैसे इस बार लगाए गए हैं। क्योंकि शाहरुख खान इस साल, जो अगर हम बात करें, उनका 58वां साल है। और इस 58वें साल में शाहरुख ने जो उनका स्टारडम है वो बहुत ही एक अलग लेवल पर पहुंच गया। इस साल शाहरुख खान की 2 फिल्में अब तक आ चुकी हैं। एक पहली आई जनवरी में पठान, और दूसरी फिल्म आई जवान, जो कि सितंबर में आई। और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रच दिया। जो हिंदी सिनेमा एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कोविड के बाद से लोग फिल्में देखने नहीं आ रहे थे, वो सारा का सारा जो बदलाव उन्होंने दर्शकों के दिलों में किया, और दर्शक सिनेमा घरों की ओर दौड़े। और फिल्में जो हैं दोनों ब्लॉकबस्टर हुई, सुपर डुपर हिट हुई हैं। अगर मैं दोनों इन फिल्मों की बात करूं तो इन दोनों फिल्मों ने करीब 2000 करोड़ से ऊपर मिला जुला व्यवसाय किया है। और जो शाहरुख खान का स्टारडम है वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए इन दोनों फिल्मों ने। अगर मैं जवान की बात करूं तो जवान भारत की वो फिल्म है जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी 5वें नंबर की फिल्म वो बन गई है। और हम बात करें अगर 2 नवंबर की, जो शाहरुख खान का जन्मदिन है, ये ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि एक तो ये साल बहुत ही उनके लिए अच्छा रहा, बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी फोर्स है शाहरुख खान के साथ, वो है SRK यूनिवर्स, जो शाहरुख खान का फ़ैन क्लब है। उन्होंने शाहरुख खान के लिए बहुत इंतज़ाम किए हैं। 2 अक्टूबर के लिए अगर हम बात करें, 2 अक्टूबर को आप उनके जन्मदिन के लिए पिछले 4-5 दिन से जो सारे इंतज़ाम थे वो करने शुरू कर दिए थे SRK यूनिवर्स ने। देश से और देश के बाहर से बहुत सारे शाहरुख खान के जो फ़ैन हैं SRK यूनिवर्स से, वो लोग मुंबई आ चुके हैं। और 30 तारीख से वो यहाँ पर लगातार बहुत सारे चैरिटी के कार्यक्रम कर रहे थे। कभी वृद्ध लोगों के बीच जाके उन्होंने चीज़ें बांटी, कभी बच्चों को दिवाली की मिठाई और स्टेशनरी बांटी है। जो जनजातीय लोग हैं उनके बीच वो गए। तो खाली जन्मदिन जो है वो नाच गाना नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है, मदद करने से भी जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा एक प्रोग्राम की एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी, जो कि 30 तारीख से कर रहे थे। कल शाम भी शाहरुख खान के फैंस मन्नत के सामने थे। यहाँ पे बहुत सारे पटाखे चले, आतिशबाजी हुई, और शाहरुख के नाम के जो है वो नारे लगाए गए। अभी भी जो घेराबंदी है वो इसलिए कर दी गई है कि फैंस जो हैं शाहरुख के, वो जब शाहरुख आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जब ऊपर से हाथ हिलाते हैं तो यहाँ पे पूरा एक सैलाब होता है, भीड़ का लहर सी जो है वो भीड़ के बीच में आपको नज़र आएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो आपको ज़रा पीछे की तरफ, समंदर की तरफ दिखाएं। तो वो जो दीवार है, उस दीवार के तरफ कल रात जब मैं इधर से एक चक्कर लगाने आया तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई थी। उस दीवार की तरफ सारी भीड़ को कर दिया गया है ताकि जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो ना रुके, और जो मीडिया है उसको एक जगह मिल सके शूट करने के लिए। और जो फैंस हैं, जो शाहरुख के फैंस हैं, वो भी आएंगे। लेकिन अभी 3-4 बजे के आसपास जब शाहरुख आएंगे, ऊपर वापस से अपना हाथ हिलाएंगे और अपना वो जो उनका फेवरेट ट्रेडमार्क, उनका एक्शन है, हाथ ऐसे करने वाला, जब वो करेंगे तो वो जो मंज़र होता है वो देखने लायक होता है। तो शाहरुख खान के स्टारडम का ये हाल है कि इस साल जो अहम था वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों फिल्में बहुत ज़बरदस्त रहीं। तीसरी बात ये है कि जन्मदिन के दिन शाहरुख खान अपनी तीसरी फिल्म, इस साल की जो तीसरी फिल्म है डंकी, उसका भी टीज़र लॉन्च कर रहे हैं। और डंकी ख़ास इसलिए हो जाती है क्योंकि राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान पहली बार काम कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ बहुत सालों से काम करना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल अब वो डंकी के ज़रिए दोनों ये साथ में आ रहे हैं। डंकी का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है और लोगों के सामने आ चुका है। ख़ास बात यह है कि राजकुमार हिरानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, उनकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे 3 इडियट्स हो, चाहे पीके हो, या फिर लगे रहो मुन्ना भाई हो, मुन्ना भाई MBBS हो, सब जो है वो ब्लॉकबस्टर रही हैं। और जब 2 लोग, यानी कि शाहरुख खान जैसा स्टार और राजू हिरानी जैसा स्टार डायरेक्टर साथ में आते हैं तो बात कुछ अलग ही होती है। और इसीलिए इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर बात करें ये फिल्म की, डंकी की, तो डंकी अगर सुपर डुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो ये साल जो है शाहरुख का 58वां साल जन्मदिन का, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2000 से ऊपर का कारोबार इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर में किया है। और ये जो तीसरी फिल्म है, अगर ये भी ऐसा ही कारोबार कर गई तो अकेले
से शाहरुख खान जो है वो 2000 से ऊपर, या मैं बोलूँ 3000 के आसपास, हो सकता है उससे भी ज़्यादा का कारोबार वो बॉलीवुड को देके जाएंगे। और बॉलीवुड जो है जैसा मैं बोल रहा था कि बुरे दौर से गुजर रहा था, तो शाहरुख खान के लिए तो ये रिकॉर्ड है ही, क्योंकि उनकी फिल्मों ने भी शायद पहली बार शाहरुख खान की फिल्मों ने इतने बड़े आंकड़े इकट्ठा किए हैं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन साथ में बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनका जो बुरे दौर से गुजर रही थी बॉलीवुड, उससे वो बाहर निकले हैं और एक अच्छा व्यवसाय बॉलीवुड को मिला है, जो कि आगे आने वाले टाइम में फिल्म मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए जो ये शाहरुख खान का 50th बर्थडे है, 58th बर्थडे है, ये इसलिए ख़ास है। बात करें शाहरुख खान आज क्या करने वाले हैं, तो शाहरुख खान अपने फैंस यानी SRK के क्लब, SRK यूनिवर्स के जो फैंस हैं उनसे मिलेंगे। एक पार्टी ऑलरेडी SRK यूनिवर्स की हो चुकी है दिन में, उसके बाद रात को भी एक पार्टी की बात हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी। तो इस तरह से SRK का जो पूरा जन्मदिन है वो खाली ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश विदेश में जो SRK यूनिवर्स के फ़ैन हैं वो इस जन्मदिन को मना रहे हैं। अपनी अपनी तरह से लोग अपने अपने शहरों में चैरिटी कर रहे हैं, केक काटे जाएंगे और उसके अलावा नाच गाना होगा। इस तरह से शाहरुख खान का जन्मदिन है जो मनाया जाएगा। जो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था, सिक्योरिटी आप जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है। Y+ सिक्योरिटी शाहरुख खान को इसी साल मिली है, उनको डेथ थ्रेट्स मिले थे, तो इसके चलते शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। और शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार तो थे ही, लेकिन इस साल के बाद उनकी स्टारडम में और इजाफा हुआ है। तो शाहरुख खान का ये जन्मदिन बहुत ख़ास है। लेकिन अगर बात करें कि वो क्यों, जो साल है ये साल इतना अच्छा क्यों रहा, तो बहुत सारे उसके रीज़न हैं। फिल्में तो थी ही, जिस तरह की फिल्में दर्शक देखना चाहते थे। शाहरुख खान खुद एक्शन फिल्में करना चाहते थे और उन्होंने 2 एक्शन फिल्में कर ली, तो ये एक बात थी। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि 4 साल का ब्रेक शाहरुख खान ने लिया था। 4 साल से वो हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर जो है वो नहीं नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से दर्शकों के दिलों में, उनकी आंखों में एक प्यास थी शाहरुख खान को देखने की, जो कि इस साल उन्होंने ये जता दिया उनकी फिल्में देख के कि वो शाहरुख के कितने बड़े फैंस हैं। और जो शाहरुख की 4 साल में उन्होंने ब्रेक लिया था, वो ब्रेक इसलिए भी लिया था क्योंकि उनकी उससे पहले की जितनी भी फिल्में थी, चाहे वो हैरी मैट सेजल हो या फिर हम बात करें ज़ीरो की या फिर फ़ैन की, वो फिल्में नाकामयाब रहीं, वो चल नहीं पाई, वो फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने सोचा कि शायद बदलाव की ज़रूरत है, ऑडियंस क्या चाहती है, शायद ये देखना ज़रूरी है। और वही उन्होंने देखा और उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो भी अपनाई और वो स्ट्रेटजी कामयाब भी हुई। सबसे बड़ी बात ये कि शाहरुख जो खुद एक्शन स्टार बनना चाहते थे, एक्शन करना चाहते थे, उनकी वो भी ख्वाहिश पूरी हुई। और पूरी होने के साथ साथ ख्वाहिश जो है वो फली भी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत कमाल के आए। आप मेरे पीछे आवाज़ें सुन सकते हैं, ये सब फैंस हैं जो सिक्योरिटी और पुलिस उनको रोक रही है। खैर, तो बात करें, शाहरुख खान हमेशा से यूँ तो स्टार रहे हैं, बादशाह खान, किंग खान, बहुत सारे नाम उनको दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह का उनका स्टारडम है, उनके स्टारडम के पीछे की वजह भी बड़ी कमाल है। और आप देखें कि जैसे ये साल उनका बहुत कमाल रहा है, जब वो आए थे तो बहुत जल्दी ही वो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। उसकी भी एक वजह थी क्योंकि दिल्ली से वो निकले, थिएटर वो कर रहे थे, वो टेलीविज़न कर रहे थे, टीवी सीरियल्स कर रहे थे। उसके बाद उनको हेमा मालिनी का फ़ोन आता है दिल आशना है के लिए, और फिर वो मुंबई आ जाते हैं। लेकिन फिल्म जो है दिल आशना है पहले रिलीज़ नहीं होती, रिलीज़ पहले दीवाना होती है, और जब दीवाना रिलीज़ होती है तो उसके बाद जो फिल्म है वो हिट हो जाती है। और बाकी फिर उन्होंने कुछ ऐसी लाइट हार्टेड फिल्म्स की, जैसी राजू बन गया जेंटलमैन हो, या यस बॉस की हम बात करें, या हम चमत्कार की बात करें, तो ये सारी वो लाइट हार्टेड फिल्में थीं। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी कामयाबी में इजाफा किया वो किया डर और अंजाम, और बात करें बाजीगर की, इन तीनों फिल्मों ने, जहां वो नेगेटिव किरदार निभा रहे थे। क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब एक एक्टर आता है फिल्म इंडस्ट्री में और वो नेगेटिव किरदार करता है, वो दर्शकों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जो बाकी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं उनके लिए ये ऐसी चीज़ थी जो सबको वो बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया उन्होंने कि कोई भी स्टार नेगेटिव कैरेक्टर्स कैसे कर सकता है। तो ये एक उनके जो उनका करियर था उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा उनको इन फिल्मों से हुआ। अचानक वो लोगों की नज़रों में आए, प्रोड्यूसर्स ने उनको साइन करना शुरू कर दिया, डायरेक्टर्स ने उनको साइन करना शुरू कर दिया, और देखते देखते
शाहरुख खान जो है वो लोगों की नज़रों में आ गए। लेकिन उनकी जो वो कसक थी एक्शन हीरो बनने की, वो फिर भी रही, फिर भी उनके दिल में रही। और उसके बाद उनके करियर में बड़ा मोड़ तब आया है जब यश चोपड़ा ने उनको साइन किया DDLJ के लिए। लेकिन शाहरुख ने टाइम लिया इस फिल्म को करने से पहले, क्योंकि वो एक्शन फिल्म करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने समझाया, जो यश चोपड़ा है उन्होंने समझाया कि भाई आपको एक्शन फिल्म करनी चाहिए, और उनको लव स्टोरी फिल्म करनी चाहिए या रोमांटिक फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो रोमांस है, उनके अंदर जो प्यार है, वो उनकी आंखों में नज़र आता है। और फिर शाहरुख खान ने DDLJ की, और उसके बाद DDLJ ने इतिहास रच दिया। ये फिल्म आज तक मुंबई के मराठा मंदिर जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर चल रही है, एक शो चलता है और लोग देखते हैं, और कई साल इस फिल्म को हो गए हैं, और तब से लेकर अब तक ये फिल्म उतरी नहीं है मराठा मंदिर से। तो उसने भी एक अलग हिस्ट्री रची है। उसके बाद लव स्टोरी जो थी, और जो एक रोमांटिक उनका जो कैरेक्टर था, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और उस वक्त उस फिल्म के हिट होने के पीछे कारण ये भी था, क्योंकि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर था, हिंदी सिनेमा बाहर जाना शुरू हो गया था। और भी तरह से अगर देश की बात करें तो देश भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के विदेश में रह रहे थे, उन लोगों को शाहरुख खान में अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति या अपना पोता नज़र आया। और उन सब लोगों को लगा कि ये एक ऐसा स्टार है जो उनकी जो मुश्किलें हैं, जो विदेश में रह रहे लोगों की मुश्किलें हैं, या जो वो चाहते हैं, जो सपने उन्होंने अपने बच्चों के लिए देखे, वो सारे सपने शाहरुख खान उनके लिए पूरा कर रहे थे। जिसकी वजह से शाहरुख खान रातों रात विदेश में बड़े स्टार बन गए, और लोग उनको पहचानने लगे, जानने लगे। उनकी इसी इमेज को, रोमांटिक इमेज को और पुख्ता किया, और वो पुख्ता किया फिल्म परदेस ने, जो कि सुभाष घई की फिल्म थी। और उसके बाद ये फिल्म भी जो है बहुत बड़ी हिट हुई, और उनका जो पूरा का पूरा एक इमेज था, वो इमेज पूरा का पूरा उनका बदल गया। वो एक रोमांटिक हीरो हो गए, विलेन से रोमांटिक हीरो हो गए। लेकिन उसके बाद एक दौर वो भी आया जब शाहरुख को लगा कि उनको थोड़ा सा रोमांटिक कैरेक्टर से निकल के उनको अब थोड़ी ऐसी फिल्में करनी चाहिए जहां उनको बतौर एक्टर एक ठप्पा लगे, लोग उनकी तारीफ करें बतौर एक्टर। तो उन्होंने चक दे इंडिया, उसके बाद स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज़ खान जैसी फिल्में की, जहां उन्होंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अपने मैनरिज्म चेंज किए एक्टिंग के। उन्होंने जो शाहरुख खान का स्टाइल है, उसमें वो आपको शाहरुख खान नहीं दिखते थे, बल्कि उनमें एक एक्टर, एक कैरेक्टर नज़र आता था। तो वो भी फिल्में जो हैं उनकी सराही बहुत गई। हो सकता है फिल्मों ने पैसा कम कमाया हो, लेकिन उन फिल्मों को सराहना बहुत मिली, और शाहरुख खान बतौर एक्टर भी अपना उन्होंने एक जो झंडा है वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर गाड़ दिया। तो वो भी उनकी इमेज जो है वो कमाल की निकल के आई, और उनके जो करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद बात करें शाहरुख की, जो शाहरुख की फिर और कुछ फिल्में आई, लेकिन वो देवदास जैसी फिल्मों की हम बात करें, या डॉन की हम बात करें, जहाँ स्टाइल भी था, एक्शन भी था, ये सब वो फिल्में वो कर रहे थे। लेकिन फिर एक दौर आया जब फिल्में तो उनकी चल रही थी, लेकिन उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो उनकी टीम, उन्होंने IPL की टीम उन्होंने ख़रीदी, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनके जो स्टारडम है उसमें और इजाफा किया, बतौर बिजनेसमैन लोग उनको जानने लगे। उसके बाद जब ये फिल्में आई, जैसे फ़ैन की मैं बात कर रहा था, या मैं और फिल्में जो है हैरी मैट सेजल, जो फिल्में नहीं चली, उन फिल्मों के ना चलने की वजह से एक धक्का उनके करियर को ज़रूर लगा। लेकिन फिर से वापस से 4 साल का ब्रेक लेने के बाद जब उन्होंने वापसी की, तो वो कमाल की थी, वो हम सब ने पिछले 1 साल में देखी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि शाहरुख खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी स्टारडम हिट या फ्लॉप से परे है, और वो जब भी आते हैं वो एक नया तोहफ़ा अपने फैंस को देकर जाते हैं, और दिन पर दिन उनके फ़ैन क्लब के लोग बढ़ रहे हैं, उनके फैंस बढ़ रहे हैं, और जो उनकी प्रसिद्धि है वो देश में और विदेश में और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।